पहले यह वीडियो देखें आप। इस वीडियो में कैसे स्लाविक और रसियन लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। ओम हिरण्यवर्णं हरिणीं सुवर्णराजतस्रजं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदम आवह स्वाहा। लेकिन आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि 1000 वर्ष पहले रूस ने ईसाई धर्म स्वीकार किया और इससे पहले यहाँ हिंदू धर्म ही प्रचलित था। लेकिन आज रूस से हिंदू धर्म बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। हाल के दिनों में कुछ हिंदू संतों के द्वारा लाई गई क्रांतियों से फिर से रूस, स्लोवाकिया, यूक्रेन जैसे देशों में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है और लोग भगवान कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। दोस्तों, रूस में वैदिक धर्म वहाँ के एक राजा के मूर्खता की वजह से समाप्त हुआ था। रूस का एक निरंकुश राजा था, नाम था व्लादिमीर। 10वीं शताब्दी के अंत में यानी आज से 1000 साल पहले रूस की कीव रियासत के राजा व्लादिमीर चाहता था कि उसकी रियासत के लोग देवी देवताओं को मानना छोड़कर किसी एक ही ईश्वर की पूजा करें। उस समय व्लादिमीर के सामने 2 नए धर्म थे, एक ईसाई और दूसरा इस्लाम। क्योंकि रूस के आस पड़ोस के देशों में भी कहीं इस्लाम तो कहीं ईसाइयत का परचम लहरा चुका था। राजा के समक्ष 2 ही धर्मों में से किसी एक धर्म का चुनाव करना था। तब उसने दोनों ही धर्मों की जानकारी हासिल करना शुरू कर दी। उसने जाना कि इस्लाम की स्वर्ग की कल्पना और वहां 72 हुरों के साथ मौज मस्ती की बातें तो ठीक हैं, लेकिन स्त्री स्वतंत्रता पर पाबंदी, शराब पर पाबंदी और खतने की प्रथा ठीक नहीं है। इस तरह की पाबंदी के बारे में जानकर वह डर गया। खासकर उसे खतना और शराब वाली बात अच्छी नहीं लगी। ऐसे में उसने इस्लाम कबूल करना रद्द कर दिया। इसके बाद रूसी राजा व्लादिमीर ने यह तय कर लिया कि वह और उसकी कीव रियासत की जनता ईसाई धर्म को ही अपनाएंगे। उसने ईसाई धर्म अपनाने के लिए यूनानी बेजेंटाइन चर्च से बात करनी शुरू कर दी। बेजेंटाइन चर्च कैथोलिक ईसाई धर्म से थोड़ा अलग है और उसे मूल ईसाई धर्म या ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म कहा जाता है। इस तरह रूस के एक बहुत बड़े भूभाग पर ईसाई धर्म की शुरुआत हुई। राजा व्लादिमीर ने जब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लिया और अपनी जनता से भी इस धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा, तो उसके बाद भी कई वर्षों तक रूसी जनता अपने प्राचीन देवी और देवताओं की पूजा भी करते रहे थे। व्लादिमीर अपने जनता पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालता रहा और उन्हें प्रताड़ित करता रहा। बाद में ईसाई पादरियों के निरंतर प्रयासों के चलते रूस में ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हो गया और धीरे धीरे रूस के प्राचीन धर्म को नष्ट कर दिया गया। प्राचीन काल के रूस में लोग जिन शक्तियों की पूजा करते थे उन्हें तथाकथित विद्वान लोग अब प्रकृति पूजा कहकर पुकारते हैं। प्रकृति पूजकों के लिए तो सूरज भी ईश्वर थे और वायु भी ईश्वर, और प्रकृति में होने वाला हर परिवर्तन, प्रकृति की हर ताकत को वे ईश्वर की हरकत ही समझते थे। वे अग्नि, सूर्य, पर्वत, वायु या पवित्र पेड़ों की पूजा किया करते थे, जैसा कि आज भारत में हिंदू करते हैं। हालांकि वे प्रकृति को सम्मान देने के अलावा यह भी मानते थे कि कोई एक ईश्वर है जिसके कारण संपूर्ण संसार संचालित हो रहा है। उनके सबसे प्रमुख देवता थे विद्युत देवता या बिजली देवता। आसमान में चमकने वाले इस वज्र देवता का नाम पेरून था। कोई भी संधि या समझौता करते हुए इन पेरून देवता की ही कसमें खाई जाती थी और उन्हीं की पूजा मुख्य पूजा मानी जाती थी। विद्वानों का कहना है कि प्राचीन काल में रूसियों द्वारा की जाने वाली प्रकृति की यह पूजा बहुत कुछ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और रस्मों से मिलती जुलती थी। प्राचीन काल में रूस के 2 और देवताओं के नाम थे, रोग और स्वारोग। सूर्य देवता को उस समय होर्स, यारीला और दाजबोग कहा जाता था। सूर्य के अलावा प्राचीन कालीन रूस में कुछ मशहूर देवियां भी थी, जिनके नाम हैं ब्रिग्निया, दीवा, जीवा, लादा, मकोस और मरेना। प्राचीन कालीन रूस की यह मरेना नाम की देवी जाड़ों की देवी थी और उन्हें मौत की देवी भी माना जाता था। हिंदी का शब्द मरना कहीं इसी मरेना देवी के नाम से तो पैदा नहीं हुआ, हो सकता है ना? इसी तरह रूस का यह जीवा देवता कहीं हिंदी का जीव ही तो नहीं है। जीव यानी हर जीवंत आत्मा। रूस में यह जीवन की देवी थी।
रूस में आज भी पुरातत्ववेत्ताओं को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा जी की तरह अनेक सिर और कई कई हाथ बने होते हैं। रूस के प्राचीन देवताओं और हिंदू देवी देवताओं के बीच बहुत ज्यादा समानता है। यह हो सकता है कि रूस में भी पहले लोग हिंदू ही होंगे। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि रूस में भी पहले लोग हिंदू ही थे, लेकिन बाद में वे ईसाई और मुसलमान हो गए। लेकिन रूस के प्राचीन धर्म के बहुत से निशान अभी भी रूसी संस्कृति में बाकी रह गए हैं। रूस के विद्वान अक्सर इस बारे में लिखते हैं और इस ओर इशारा करते हैं कि रूस का पुराना धर्म और हिंदू धर्म करीब करीब एक जैसे हैं। कुछ वर्ष पूर्व ही रूस में वोल्गा प्रांत के अस्ताराया मायना गांव में विष्णु जी की मूर्ति मिली थी, जिसे 7 से 10वीं ईस्वी सन का बताया गया। यह गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। अस्ताराया मायना का अर्थ होता है गांवों की माँ। उस काल में यहाँ आज की आबादी से 10 गुना ज्यादा आबादी में लोग रहते थे। माना जाता है कि रूस में वाइकिंग या स्लाव लोगों के आने से पूर्व शायद वहाँ भारतीय होंगे या उन पर भारतीयों ने राज किया होगा। महाभारत में अर्जुन के उत्तर कुरु तक जाने का उल्लेख है। कुरु वंश के लोगों की एक शाखा उत्तरी ध्रुव के एक क्षेत्र में रहती थी। उन्हें उत्तर कुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। महाभारत में उत्तर कुरु की भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वह रूस और उत्तरी ध्रुव से मिलता जुलता है। अर्जुन के बाद सम्राट ललितादित्य मुक्तापीद और उनके पोते जयदीप के उत्तर कुरु को जीतने का उल्लेख मिलता है। यह विष्णु जी की मूर्ति शायद वही मूर्ति है जिसे ललितादित्य ने स्त्री राज्य में बनवाया था। चूंकि स्त्री राज्य को उत्तर कुरु के दक्षिण में कहा गया है, तो शायद अस्ताराया मायना पहले स्त्री राज्य ही था। 2007 को यह विष्णु मूर्ति पाई गई। 7 वर्षों से उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर कोजविनका का कहना है कि मूर्ति के साथ ही अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और शस्त्र भी मिले हैं। लेकिन अब लोग फिर से अपने मूल धर्म को अपना रहे हैं। रूस के लोग अब यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और विधि विधान से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। रूस के लोग अब हिंदू बन रहे हैं और भारत में आकर दीक्षा लेते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं और रूस में दर्जनों मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। और अंत में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलें। हर हर महादेव।